हेलो, आवाज में कोई प्रॉब्लम है? अभी सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? एक बार देख लें और बता दें। हेलो बेटा, कुसुम सिंह, स्टडी लाइक टॉपर, इशिका ठाकुर, इरफान अंसारी, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म बायोलॉजी प्लैनेट में। मैं इमरान आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी आवाज प्रॉपर आ रही है? उस टाइम कुछ प्रॉब्लम थी शायद, इस वजह से आवाज में दिक्कत हुई थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, जो चैप्टर हम आज की क्लास में एमसीक्यू की मदद से डिस्कस करेंगे, नियर अबाउट हम करने वाले हैं 20 एमसीक्यूज, है ना। और एक तरीके से हम एमसीक्यूज को बेस बना करके चैप्टर को एनालाइज करेंगे। एमसीक्यूज भी काफी अच्छे हैं, है ना। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज के बारे में अमन जायसवाल, वेरी गुड इवनिंग, स्टडी लाइक टॉपर ने आंसर भी कर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है ना। अमरीन फातिमा कह रही हैं हेलो गुरुजी। हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना, और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी तरीके से लगे होंगे क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है ना। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के बिहाफ पे। नियर अबाउट हमारे पास आज की क्लास में 20 एमसीक्यूज हैं, है ना। और इन 20 एमसीक्यूज से हम इस चैप्टर को एनालाइज करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दे ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को इस क्लास का बेनिफिट हो जाए और मुझे भी थोड़ा सा एनकरेज हो इस चीज को देख करके कि हाँ क्लास में स्ट्रेंथ है। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, यानी कहने का सेंस ये है कि आपसे ये पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर में, है ना। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या मेरे बच्चे? एयर में, है ना। कह रहा है कि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में पाई जाती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन पूछ रहा था, है ना। कि कार्बन जो होता है वो एयर में किस फॉर्म में पाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, आप सभी को पता है कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ, है ना, आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी ट्रेसेस क्वांटिटी में पाई जाती है ना। बहुत कम क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है। ठीक है, आप सभी लोग आंसर सी कमेंट कर रहे हो। कुसुम ने भी आंसर सी किया हुआ है, स्टडी लाइक टॉपर ने भी आंसर सी किया हुआ है, लेकिन आंसर सी बेटा सही नहीं है ना। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में यानी हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और कार्बन मोनो ऑक्साइड भी होती है। तो इस बिहाफ पे आपका, है ना, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ट्रेसेस में प्रेजेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये कितने परसेंट पाई जाती है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और कार्बन इसी के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। और सभी लोग बताएंगे भाई कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या आंसर सही होने वाला है। ठीक है, आराम से देखें और बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या सही होगा। क्लास, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को थोड़ा शेयर कर दें, ठीक है, अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुंचा दें। ठीक है, और एक बार देख लें ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। उस टाइम एक्चुअली माइक शायद मैंने ऑन नहीं किया था, तो दैट्स वाई आवाज आप लोगों को नहीं आ रही थी। ठीक है, इस रिलाइट टॉपर ने आंसर दिया है कि सर 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज, है ना, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होते हैं? ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, या फिर डबल बॉन्ड्स होते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, या फिर 2 डबल बॉन्ड होता है और एक क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है ना। अगर मैं यहाँ पे अमोनिया का स्ट्रक्चर ओपन करूं तो आप सभी लोग जानते हो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है ना। इस बिहाफ पे अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन किया जाए तो आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन की बस की बात नहीं है कि हाइड्रोजन किसी के साथ
मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े, है ना। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन किसी भी एटम के साथ कैसे जुड़ता है, याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ता है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो याद रखना कि हाइड्रोजन किसी के भी साथ सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ता है, ठीक है। तो याद रखना है इसके लिए, खाली इसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड का आंसर है सिंगल बॉन्ड। हाँ सही बात है कि सेकंड वाले का जो आंसर है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ फोकस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करूंगा ताकि आपको सारे ऑप्शंस क्लियरली नजर आए, है ना। और करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। जल्दी बताएं भाई, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, क्वेश्चन छुप गया क्या। हाँ भाई, क्वेश्चन ही छुपा दिया तो कमेंट्स आएंगे कहां से, है ना। चलिए भाई देखिए और बताइए कि क्या सही होगा। आप सभी लोगों से मोस्ट रिक्वेस्ट है इस चीज को लेकर के कि क्लास को थोड़ा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। हेलो बेटा, एक्स एटीट्यूड गेमर्स, हाय, कैसे हैं आप। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स, है ना। कह रहा है कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। अगर हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आइए देखते हैं क्या स्टेटमेंट सही हो सकता है कार्बन कंपाउंड्स के लिए। कह रहे हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो सीधी सी एक बात आपको पता है कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो ये ऑप्शंस तो आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बात बिल्कुल सही है ना। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है उसके पास आयंस होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, उसके पास आयंस होते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है एज यूजुअल उसके पास आयंस नहीं होते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो, देखिए एक छोटी सी बात है पहले आप समझिए, है ना। देखिए अगर हम कार्बन एंड कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वो एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बॉन्ड का टाइप देखा जाए तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड का टाइप होता है वो कोवैलेंट होता है। कैसा होता है मेरे बच्चे, कोवैलेंट होता है। और अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें यानी बिना कार्बन वाले कंपाउंड्स को अगर हम एनालाइज करते हैं, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड टाइप होता है ना, मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा यही होता है ना, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसमें मोस्टली जो बॉन्ड टाइप होता है वो आयोनिक होता है। कैसा होता है मेरा बच्चे, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। अब अगर हम आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है और जिन कंपाउंड में बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस आपको, कुछ कुछ और भी कंसेप्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम जनरली कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो रहा है दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा ऑप्शन कहां पे है भाई, तो डी वाले ऑप्शन में है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन जो होगा वो 101% करेक्ट हो जाएगा। स्टडी लाइक टॉपर ने आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है ना। गेमर्स कह रहे हैं आई एम 9th स्टैंडर्ड, नेक्स्ट ईयर बोर्ड रहने वाला है। हाँ नेक्स्ट ईयर बोर्ड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाई। हाँ, बोर्ड हटा करके आपकी क्वालिटी खराब करेंगे ये बता दें, ठीक है। बोर्ड तो रहना चाहिए जितना मुझे पता है, बाकी अगर आप मेरे से ज्यादा जानते हो तो वो एक अलग सी बात है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कमेंट करें और बताएं क्या आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बहुत कम जनसंख्या है आज। मोहम्मद रहमान ने आंसर दिया है सर, सी वाला आंसर सही है। क्या क्वेश्चन है
कह रहे हैं कि बकमिंस्टर फुलेरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म, है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एलोट्रोपिक फॉर्म की, तो आपको ये बात बताई गई है कि जो कार्बन है ना, अगर इस कार्बन की हम बात करते हैं तो इस कार्बन की अगर एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करी जाए तो याद रखना है कि कार्बन के जो एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं या जो एलोट्रोप्स होते हैं वो कितने हैं। तो आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कार्बन के यहाँ पे 3 एलोट्रोप्स होते हैं। पहला होता है डायमंड, सेकंड वन है ग्रेफाइट और थर्ड वन है बकमिंस्टर फुलेरीन। बकमिंस्टर फुलेरीन, है ना। तो ये तीन जो होते हैं बकमिंस्टर फुलेरीन, ठीक है। ये तीन क्या है भैया, तो याद रखना है कि ये तीनों जो होते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, है ना। क्या है मेरे बच्चे, एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स का मतलब होता है जिनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हो, जिनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हो लेकिन फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम एलोट्रोप्स बुलाते हैं। और यहाँ आपके यहाँ कार्बन के 3 एलोट्रोप्स बताए गए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरीन। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, ये 60 कार्बन की सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारी पेंटागन रिंग होती हैं और बहुत सारी हेक्सागन रिंग होती हैं, है ना। डजंट मैटर है, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि बकमिंस्टर फुलेरीन में कार्बन के कितने एटम्स होते हैं, तो कार्बन के 60 एटम्स जो होते हैं वो बकमिंस्टर फुलेरीन में प्रेजेंट होते हैं, है ना। जीएस कह रहे हैं सर कार्बन होगा, स्टडी लाइक टॉपर ने कहा सर 4 का सी सही है, और साजिया कुरैशी कह रही हैं सर 4 का सी सही है। बिल्कुल सही बात है। ये बकमिंस्टर फुलेरीन की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि 60 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल होता है ना, ये जो है एक तरह का एलोट्रोपिक फॉर्म है किसका, कार्बन का, ठीक है। आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखें और बताएं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या बात कही जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखेंगे और बताएंगे कि क्या सही है, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोग क्लास से ज्वाइन हो सके और उन लोगों को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। बताएं भाई, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का आपसे करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि ब्यूटेन का करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा। अब अगर मैं ब्यूटेन की बात करता हूं तो ब्यूट का मतलब होता है कितने कार्बन, 4 कार्बन, और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, है ना। तो आपने 4 कार्बन अरेंज किए और क्या लगा लिए, सिंगल बॉन्ड लगा लिए, ठीक है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब एक काम करते हैं, इनको हम वैलेंसी सेटिस्फाई करवाते हैं। यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कितनी होती है बेटा, कार्बन की 4 वैलेंसी। तो एक यहाँ पे लगी है, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी और ये हो गई चौथी। अब यहाँ पे देखो 1 2 वैलेंसी पूरी है तो ये हो जाएगी तीसरी और ये हो जाएगी चौथी, फिर 1 2 तो ये हो जाएगी तीसरी और ये हो जाएगी चौथी। नाउ सिमिलरली एक ये लगी हुई है तो दूसरी, तीसरी और चौथी। अब मैच कर लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे है ना, और जहां पे भी ये वाला फॉर्मूला है वही बिल्कुल सही हो जाएगा। सादिका ने आंसर किया है सर ए सही है, जीएस कह रहे हैं कि सर ए सही होगा, और स्टडी लाइक टॉपर वेरी गुड। मोहम्मद रहमान ने कहा कि बस 10 लोगों को कर दिया है, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना, लेकिन वो 10 लोग मेरे को यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं कि कहाँ चले गए। चलिए ठीक है, तो इसके लिए ए वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई सभी लोग कमेंट करके एक बात मेरे को और बताइए, सभी लोग कमेंट करके मेरे को एक बात और बताइए, ये जो आपका ब्यूटेन होता है यानी C4H10 की अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की, तो इससे कितने आइसोमर होते हैं, कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे इस चीज के बारे में कि कितने आइसोमर होते हैं C4H10 के, C4H10 के कितने आइसोमर होते हैं, जल्दी बताएं भाई। C4H10 के आइसोमर पूछ रहा हूं, जल्दी बता दें, C4H10 के कितने आइसोमर होते हैं इसका बताएं, और इसके बाद बताएं कि C5H12 के कितने आइसोमर होते हैं। आइसोमर का मतलब होता है सेम फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट क्या हो, अरेंजमेंट्स हो, तो उन्हें हम लोग आइसोमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सारिका ने आंसर किया है कि सर ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ब्यूटेन की बात करता हूं तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं, 2 आइसोमर होते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। C5H12 ये पेंटेन है और इस पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं,
सही है। सादिका ने आंसर किया हुआ है कि सर इसके 3 आइसोमर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा आपको आपके एग्जामिनेशन में समथिंग लाइक कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या सही होने वाला है। और जो ये इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मान के चलिए कि आपके एग्जामिनेशन में ये इक्वेशन टपकेगी, है ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ये इक्वेशन आपके एग्जामिनेशन में आएगी। तो प्लीज इस इक्वेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, स्टडी लाइक टॉपर ने 3rd आंसर दिया हुआ है। सादिका बानो कह रही है कि सर बी वाला आंसर सही है। अच्छा, स्टेरिला टॉपिक में 3 आइसोमर होते हैं। हम सॉरी बेटा, चलिए भाई ठीक है। देखिए ये आपकी एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे ये अल्कोहल है, और इस अल्कोहल को, है ना अल्कोहल, ये OH किसका सिंबल होता है मेरे बच्चे? अल्कोहल का सिंबल होता है। और इस अल्कोहल को ट्रीट किया गया है अल्कलाइन KMnO4 के साथ। किसके साथ? अल्कलाइन KMnO4। और इस अल्कलाइन KMnO4 को हम लोग कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट, है ना। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका काम क्या है? तो याद रखना इसका काम है ऑक्सीडेशन करना। तो ये एक तरह का कैसा एजेंट कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता क्या है मेरे बच्चों? तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक बनते हैं। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में पूछा है कि अल्कलाइन KMnO4 का क्या रोल है, अल्कलाइन KMnO4 का क्या काम है। तो सीधी सी बात है कि अल्कलाइन KMnO4 इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही है, सादिका ने आंसर बी किया हुआ था और बी वाला आंसर 101% करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए भाई बताइए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या आंसर सही होने वाला है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, है ना, पहले तो उनका मोस्ट वेलकम है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप भी आए और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लेकर के आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बताएंगे कि क्या आंसर सही होगा। जल्दी बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा आंसर सही होने वाला है, जल्दी बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा आंसर सही होगा? वेरी गुड भाई, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। सादिका ने ए आंसर किया हुआ है, मोहम्मद रहमान ने भी ए आंसर किया हुआ है, जीएस भी ए आंसर कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या सही होने वाला है। हाँ, कह रहे हैं कि ऑयल है उसको ट्रीट किया गया है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड निकल। अगर मैं पैलेडियम PD की बात करता हूं या फिर मैं निकल Na की बात करता हूं, है ना, तो निकल और पैलेडियम दोनों ही इस रिएक्शन में कैसे काम करते हैं? याद रखना है कि ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, है ना, टू फॉर्म फैट। तो पूछ रहा है कि ये जो अबव एग्जांपल है ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है। देखिए अगर मैं ऑयल की बात करता हूं तो ऑयल जो होता है वो एक तरह का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है मेरे बच्चे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। और अगर हम कभी किसी की रिएक्शन अनसैचुरेटेड के साथ कराते हैं तो जनरली एडिशन रिएक्शन होती है ना। अब जब इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम तो जनरली क्या फॉर्म होगा? फैट। बाकी अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट क्या है? एक तरह का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऑयल में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और फैट फॉर्म हो रहा है। सो इस बिहाफ पे ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी मेरे बच्चे? एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। सभी लोगों ने आंसर दिया हुआ था। ठीक है, ए बिल्कुल सही है, ए वाला। रोहित त्रिपाठी, हेलो बेटा, कैसे हैं आप? चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना, देखेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या आंसर सही होगा, एक बार बताएं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। रोहित ने आंसर बी किया हुआ है, सादिका ने भी आंसर बी किया हुआ है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस एकदम मतलब भर भर के आते हैं बेटा, बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं।
ठीक है, अवधेश ने भी आंसर दिया हुआ है कि सर बी वाला सही है। मोस्ट वेलकम है अवधेश आपका हमारी इस यूट्यूब की फैमिली में। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। देखिए OH इज द फंक्शनल ग्रुप, अगर आपको कभी किसी कंपाउंड के नेम में मालूम करना है तो आपको पता है कि नाम के आखिरी में क्या आता है, ऑल आता है। क्या आता है मेरे बच्चे, ऑल आता है ना। अगर आपको CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप पता करना है तो आपको पता है कि नाम के आखिरी में अल आएगा। अगर आपको COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप पता करना है तो आपको पता है कि नाम के आखिरी में ओइक एसिड आएगा। क्या आएगा बेटा, ओइक एसिड। अगर आपको पता करना है कि कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड से O, तो आखिरी में क्या आएगा, ओन आएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या सही होगा। जैसे ये कह रहा है ब्यूटेनोन, तो इसका मतलब इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है, कीटोन। अब इसमें कह रहा है ऑल, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, अल्कोहल, है ना। अब इसमें कह रहा है ओइक एसिड, क्या कह रहा है, ओइक एसिड, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक। कौन सा प्रेजेंट है मेरे बच्चे, इसमें लिखते नहीं बनता है, कार्बोक्सिलिक। और अगर मैं अल की बात करता हूं तो अल में कौन सा प्रेजेंट है, अल्डिहाइड। कौन सा प्रेजेंट है, अल्डिहाइड, है ना। तो आई थिंक सो चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी और इस बिहाफ पे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि बहुत बिल्कुल धड़ल्ले से आंसर आया था एकदम, है ना। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी कमेंट किया था कि सर ये वाला सही होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताएंगे कि क्या आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या आंसर सही होगा, कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या आंसर सही होने वाला है। वेरी गुड भाई, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया बात है ना। कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ये देख करके बड़ी दिल को खुशी होती है, ठीक है, कि बच्चे में कॉन्टिन्यूटी के साथ है और मेहनत कर रहे हैं। सादिका ने आंसर ए दिया हुआ है, मोहम्मद रहमान का भी आंसर बी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सोप मॉलिक्यूल हैज, तो एक छोटी सी बात है, आपको पता है कि सोप मॉलिक्यूल में एक टेल होता है ना, और एक जो होता है वो हेड होता है, ठीक है। एक टेल होता है और एक क्या होता है, हेड होता है। अगर मैं टेल की बात करता हूं तो आप सभी लोगों को ये बात पता है कि जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, क्योंकि पानी में घुलती नहीं है, पानी में डिजोल्व नहीं होती है, पानी से इसको डर लगता है ना, हाइड्रोफोबिक होती है। बाकी अगर मैं हेड की बात करता हूं तो आपको पता है कि हेड आयनिक पोर्शन होता है, और अगर हेड की बात करी जाए तो आप जानते हैं कि हेड वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है, बिल्कुल सही है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है ना। तो इस वजह से आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। 9 का ए वाला आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, 101% सही होगा। हेलो आंचल, कैसे हैं आप बेटा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें। बिल्कुल आंचल, आपका आंसर सही है, 9th का ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सादिका, मोहम्मद रहमान, स्टडी लाइक टॉपर, ये प्रॉपर बच्चे हैं क्लास के जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी से क्लास करते हैं और एकदम मतलब धुआंधार तरीके से आंसर्स भी करते रहते हैं, है ना, एकदम खतरनाक और धुआंधार तरीके से। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि 10 का क्या सही होने वाला है। सादिका ने आंसर किया हुआ है, बाकी लोग भी आंसर करके बताएं कि 10 के लिए क्या सही होगा। स्टडी लाइक टॉपर का भी आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए ठीक है, देखते हैं, बच्चे डी आंसर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। देखिए अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन क्या है मेरे बच्चे, N2, है ना, N2 होता है। और अगर हम N की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होता है, यानी नाइट्रोजन की वैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5, है ना। इस तरह से ये होता है, क्योंकि ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और अपने अपने ऑक्टेट को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। क्यों बेटा, इस तरीके से तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा अरेंजमेंट कहां देखने को मिल रहा है, तो ऐसा अरेंजमेंट आपको डी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, डी वाला ऑप्शन 101% सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर सही होगा। वेरी गुड, आंचल का भी आंसर बिल्कुल सही है। भार्गव, आंचल, आप कहां से हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बताएंगे कि क्या आंसर सही होने वाला है। वेरी गुड भाई, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं।
सादिका ने आंसर किया है स्टडी लाइक टॉपर, आंचल ने भी किया है, मोहम्मद रहमान ने भी किया हुआ है। कुछ बच्चे बिल्कुल पंक्चुअल है ना, एकदम जैसे क्वेश्चन आता है सामने एनालाइज करते हैं, उनके ब्रेन की सेल्स एकदम प्रॉपरली वर्क करती हैं, खटाक से आंसर देते हैं वो लोग, ठीक है। मुबारक खान, हेलो बेटा कैसे हैं आप? आंचल कह रही है सर मैं प्रयागराज से हूँ, मोस्ट वेलकम है बेटा। अंकित यादव आपका भी मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में। क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन क्या होगा। देखिए 3 फॉर्मूले तो जबान पे रटे रहो, है ना, 3 फॉर्मूले जबान पे बिल्कुल रटे रहो। एक वो इथेन आपसे पूछेगा, एक आपसे वो इथीन पूछेगा, और कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी इथीन को वो क्या बोल देगा, इथिलीन बोल देगा, है ना, आपको बहलाएगा फुसलाएगा कि शायद आप गलत कर दो, लेकिन उनको पता नहीं है कि मेरे बच्चे बड़े होशियार हैं, है ना, और ये गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं अंकित, मैं ऑलरेडी लेट था, आप भी लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, क्लास को देख लीजिएगा बाद में। तो इथेन है, इथीन है, और इसके साथ में कौन है मेरे बच्चे, इथाइन है ना। इथाइन की अगर मैं बात करता हूं तो इथाइन को हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। बाकी अगर इथीन की बात या इथाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वेल्डिंग फ्यूल होता है मेरे बच्चे। क्या होता है, वेल्डिंग फ्यूल होता है ना। इथाइन जो होता है वो वेल्डिंग फ्यूल होता है, और इथीन को आपने पढ़ा है कि गैसियस हार्मोन है। क्या है, ये गैसियस हार्मोन होता है, और ये गैसियस हार्मोन किस यूज में आता है, तो ये भी आप जानते हैं कि ये गैसियस हार्मोन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से आप याद करे रहो। आदित्य आंशु मोस्ट वेलकम है बेटा आपका, मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम है आपका, ठीक है। आंचल कह रही सर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। हाँ बेटा, देखिए ये जो चैप्टर आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ये चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। मैं एमसीक्यूज की मदद से आपको ये चैप्टर एनालाइज करा रहा हूं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं चैप्टर आपको रिवाइज करा रहा हूं, है ना। अगर इस चैप्टर का कंटेंट आपको चाहिए तो आप चैनल के लाइव वाले सेक्शन पे जाइएगा, और उस वाले सेक्शन पे इस चैप्टर का पूरा एक कंप्लीट, है ना, डिस्कशन किया गया है। मैंने वन शॉट की कोशिश करी थी, बट दिक्कत थी कि हो नहीं पाया, तो मैंने उसको फ्रेगमेंट्स में कवर अप किया हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से कवर अप किया हुआ है। आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल डिटेल स्टडी है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी आपको, आई थिंक सो, ठीक है। चलिए भाई, थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर्स फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सही होगा, ठीक है। एक मिनट मुबारक रुकिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, पहले इस क्वेश्चन को क्लियर कर लूं। एच का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। बाकी इनकी वैलेंसी 4 होती है, तो एक पहले से लगी थी, मैंने 3 एच लगा दिए। फिर यहाँ पे एक पहले से लगा हुआ है, मैंने कितने एच लगा दिए, 3 एच। तो ये हो गया आपका इथेन। इथीन की अगर बात आती है, 2 कार्बन एथ के लिए, इन के लिए डबल बॉन्ड लगाएंगे, 2 वैलेंसी पहले से हैं, ये तीसरी और ये चौथी। ऐसे ही 2 वैलेंसी इधर पहले से हैं, ये दूसरी तीसरी ये चौथी। इथाइन की अगर बात करते हैं तो इथाइन सी ट्रिपल बॉन्ड से सी होता है ना, आइन। तो ये बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर है। तो इस बिहाफ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। एन का मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये बातें आई थिंक सो आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, और उससे पहले हम कमेंट ले लेते हैं आप लोगों के। बहुत सारे कमेंट आप लोगों ने कर दिए हुए हैं। नमस्ते बेटा आदित्य, मुबारक कहने सर आपने अभी पढ़ाना शुरू किया है क्या? मैं अभी पढ़ाना शुरू किया है, मतलब समझ नहीं पाया कि मतलब ये क्लास अभी चल रही है या फिर यूट्यूब पे मैं कब आया, आप क्या जानना चाह रहे हैं वो मेरे को जरूर बताएं, ठीक है। आदित्य कह रहे हैं वन शॉट है इस वीडियो के। बेटा वन शॉट तो अभी नहीं है, ठीक है। वन शॉट मैंने अभी तो नहीं बनाया हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी जितने भी आपके साइंस में, है ना, एक तरीके से कह सकते हैं कि साइंस में जितने भी आपके बायो और केमिस्ट्री के चैप्टर है ना, फिजिक्स मुझे उतनी कुछ खास आती नहीं तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, है ना। तो साइंस में बायो और केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उनका वन शॉट, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी आपको मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत जल्दी मैं कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूं, मैं कंटेंट जमा कर रहा हूं, है ना। और जैसे ही टाइप हो जाती हैं चीजें, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा क्वालिटी वाली क्लास आपके साथ हो जाए ताकि टाइम भी कम लगे और चीजें भी आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दी जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं टाइप के लिए दे भी दिया हुआ है, जितनी जल्दी वो टाइप हो जाता है उतनी जल्दी आपके साथ हम क्लासेस डिस्कस
करेंगे। अभी तो फिलहाल वन शॉट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सभी चैप्टर्स का वन शॉट आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही सॉलिड कंटेंट, जिसको पढ़ करके आप अपने बायो और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर सही होगा। भार्गव कह रही है ये वाला अपलोड कर दीजिएगा सर प्लीज रिवीजन के लिए बाद में। ओके बेटा, बिल्कुल अपलोड कर दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर प्लीज आप 11 का भी पढ़ा दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, 11 का भी पढ़ाया जाएगा, 12 का भी पढ़ाया जाएगा, नीट की भी प्रिपरेशन बायोकेमिस्ट्री के लिए करवाई जाएगी, बट अभी थोड़ा सा टाइम का इशू है। ठीक है, जैसे ही चीजें मैनेज होती हैं, टाइम मैनेज होता है, बिल्कुल हम आपके साथ चीजें डिस्कस करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, बट अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। इट्स मी इनोसेंट, हेलो बेटा, कैसे हैं आप? ऑप्शन डी आना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सही बात है, वेरी गुड भाई। आरुषि मोस्ट वेलकम है बेटा आपका भी हमारे यूट्यूब क्लास में। मोहम्मद रहमान, आंचल, आरुषि, सभी लोगों ने डी आंसर दिया हुआ है, सादिका भी दे रही है डी आंसर, आंचल ने भी डी आंसर दिया है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, अगर यूजुअली हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है मेरे बच्चे? हाइड्रोकार्बन। एक ग्रुप आपके पास है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, और अगर हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं तो व्हाट इज दिस, तो आपको याद रखना है कि ऐसे कंपाउंड्स, ध्यान दें प्लीज, ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ किससे बने होते हैं? ओनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड जो किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, किसी और के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही साथ साथ रहेंगे, है ना। एक्चुअल में अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं ना, तो हाइड्रोजन बड़ा ही प्यारा सा दोस्त है किसका? कार्बन का। जहां वो कार्बन को अकेले देखता है, कहता है मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, है ना। लेकिन कार्बन थोड़ा सा मतलबी है, जब भी कार्बन को दूसरे की कंपनी मिलती है वो हाइड्रोजन को छोड़ देता है बेचारे को, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो और सिर्फ क्या हो बेटा? कार्बन, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट ना हो। ठीक है ना। चलिए, अब इस हाइड्रोकार्बन को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक होता है सैचुरेटेड, कौन सा मेरे बच्चे? सैचुरेटेड, और दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड, है ना। बहुत गंदा लिखता हूं, समझ जाया करो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं इसलिए, है ना। दूसरा आपका होता है, कोशिश करूंगा थोड़ा बेहतर लिखूं, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड कौन है? जो कंटेन करे कार्बन टू कार्बन सिंगल, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके आखिरी में एन आएगा, है ना। अल्केन कहते हैं आप, जब कार्बन टू कार्बन सिंगल लगा हो तो उसे अल्केन कहा जाता है ना। इसी तरीके से अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो आपको पता है, एक में होता है कार्बन टू कार्बन डबल और इनके आखिरी में इन आता है, और एक होता है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल, इनके आखिरी में क्या आता है? आइन आता है ना। तो इस तरह से आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। पूछ रहा है अनसैचुरेटेड, यानी इसका मतलब आपको इन वाले ढूंढने हैं और आइन वाले ढूंढने हैं। देखते हैं, अब देखो इसमें आखिरी में एन आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, इसमें आखिरी में इन आ रहा है ये होगा, यहाँ आखिरी में इन आ रहा है ये भी होगा, यहाँ आखिरी में एन आ रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा, यानी दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा और तीसरा कहां गया भाई? डी वाले में है। सभी लोग डी ऑप्शन कर रहे थे ना शायद? हाँ हाँ भाई, सभी लोग डी ऑप्शन कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गई इस क्वेश्चन को करके, है ना। चलिए ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर आप लोग सही बता रहे हैं, जल्दी बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या सही होगा। इतने सारे आप लोग कमेंट कर देते हो, है ना। जब से मैं थोड़े से कमेंट देख लूं तब से आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर सही होने वाला है। मुबारक पूछ रहे हैं, यूट्यूब के लिए पूछा है सर मैंने। बेटा यूट्यूब पे मैं सितंबर से हूँ, है ना, अप्रोक्सीमेटली सितंबर से आया था। सितंबर में मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन साथ में मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे मासूम से और प्यारे से बच्चे हैं तो इनको भी कुछ बता दिया जाए, ठीक है, तो तभी से स्टार्ट किया था बेटा इसको मैंने। चलिए भाई ठीक है। बेटा आप जो बोल रहे हो उसमें केमिस्ट्री का तो पोर्शन कवर हो सकता है, ठीक है, ओनली केमिस्ट्री, बिकॉज दी माय सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। मुबारक, जो आप पूछ रहे हो तो उसमें तो यही है, बायो और केमिस्ट्री ही आपका हो सकता है, क्योंकि जेई में बायो का कोई काम नहीं होता है। 13 का आप सभी लोगों ने बी आंसर दिया हुआ है, आंचल कह रहे हैं बी है शायद सर।
चलिए देखते हैं, अच्छा बी सही होगा कि नहीं, है ना। आंचल का जो शायद वर्ड है उसको हटाया जाए और देखते हैं बी सही होगा या फिर नहीं, है ना। कह रहा है क्लोरीन जब रिएक्ट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रूम टेम्परेचर पे तो इन द क्या होता है। भाई देखो सीधी सी बात आपने पढ़ी हुई थी कि मेथेन की रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराई थी। मेथेन क्या है, मेथेन अपने आप में एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा मेरे बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो भाई ये कौन सी रिएक्शन करेगा, तो आप जानते हो कि जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन मेरे बच्चे, तो जो भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, है ना। तो जब आप इसको ट्रीट करते हो तो सनलाइट की प्रेजेंस में करते हो, है ना। आंचल आपका शायद हट गया और आप बिल्कुल सही थे, है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में आप करते हो तो इस तरीके से यहां से HCl निकल जाता है और HCl निकलने के बाद यहाँ पे CH3 बचेगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। ये वही वाली बात थी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि कार्बन का बहुत अच्छा दोस्त कौन है, हाइड्रोजन। लेकिन जब कार्बन को कोई और मिलता है तो वो हाइड्रोजन को हटा देता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। और बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट का सिंबल होता है H न्यू। क्या होता है, H न्यू। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर सही होने वाला है, आराम से पढ़ेंगे और सही कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर सही होगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, सही बात है एकदम। आंचल कह रही सर आपका चैनल क्या है, इसमें शो नहीं कर। बेटा मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी प्लैनेट। एक बायो का मैंने सोचा था लेकिन सब कुछ डिस्कस हो रहा है साथ साथ इसमें। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी प्लैनेट, है ना। आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप जो भी चैप्टर सर्च कर रहे हो उसमें बाद में डाल देना बायोलॉजी प्लैनेट, तो वो आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14 और क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर सही होने वाला है। विनोद पांडे गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, ठीक है। मुबारक कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशानी कुछ नहीं है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आप बिल्कुल बेस आपको पता है ना। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में अगर कोई ब्रांच सबसे ज्यादा आसान होती है तो वो ऑर्गेनिक होती है ना। बस समझाने वाला बंदा अच्छा होना चाहिए, अगर आपको वो समझा पा रहा है तो ऑर्गेनिक में कहीं कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो फिलहाल नहीं होती है, ठीक है। इट्स मी इनोसेंट कह रहे हैं सर बी पे ताला लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिया था ताला बी पे मैंने बेटा। दीक्षा मिश्रा सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। क्या नहीं समझ में आ रहा है दीक्षा, आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल बताएं बेटा। मैं यहाँ पे हूँ, मैं चीजों को एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आप देश कह रहे हैं एटम और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं क्या सर। देखो एटम के अंदर अगर एक एटम है तो बिल्कुल सही बात है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू बराबर होती है ना। अगर एटम है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने उसमें प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव प्रोटॉन के पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देगा, एटम आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ भाई, इसका आंसर आप लोग नहीं दे पा रहे हो क्या, क्या बात आ गई। मेरे पास अभी सिर्फ एक ही आंसर आया है विनोद पांडे का, और उनका कहना है कि सर ए वाला ऑप्शन सही होगा। जो भी लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खुद भी आए, अपने दोस्तों को भी लाएं, और जिसका जिसका दिल करे उसको उसको ले आए, है ना। बिल्कुल बेनिफिट होगा, 101% बेनिफिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके एग्जामिनेशन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि वाकई में आपको इन क्लासेस से कोई फायदा हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। सभी लोग कह रहे हैं सर ए वाला सही है, चलिए आइए देख लेते हैं कि ए वाला सही है या फिर नहीं। चलिए कह रहा है इन द मिसल्स, है ना। मिसल्स क्या था, अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूं तो मिसल्स के बारे में मैंने कुछ आपको बताया था कि जैसे ये हमारा क्या है भैया, सोप है। क्या है मेरे बच्चों, सोप, है ना। अगर इस सोप को हम डिसॉल्व कर दें कहा, वाटर में, तो जो सोप को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इनका जो पूरा मिक्सचर होता है वो एज अ कोलाइड बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है मेरे बच्चों, एज अ कोलाइड बिहेव करता है, ठीक है ना। एज अ कोलाइड बिहेव करता है। अब इस कोलाइड में हम अगर बात करते हैं तो सोप मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं, और सोप मॉलिक्यूल के एग्रीगेट होने से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चों, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर में जो आयनिक हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है,
और जो इसकी टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है ना। यही क्वेश्चन शायद आपसे पूछा भी जा रहा है कि क्या है, तो यहाँ पे Na+ हो जाएगा। तो आयनिक हेड कहाँ है, बाहर की तरफ, है ना। और जो इसका टेल वाला एरिया है वो कहाँ है, अंदर की तरफ। और जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसका नाम है मिसेल्स। क्या नाम है, मिसेल्स, है ना। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल किया हुआ है आपको इस चैप्टर का वीडियो पूरा पूरा मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा, मैंने अपलोड नहीं किया था, वो लाइव वाले सेक्शन पे है, तो आप जाना और आराम से देखना, ठीक है ना। आप जाना और आराम से देख लेना। दीक्षा कह रही है सर यू कैन यू जस्टिफाई ABCD पार्ट्स दैट हाउ आर दे राइट और रॉन्ग इन विच वेज। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ABCD जो भी पार्ट्स हैं वो कैसे गलत हो रहे हैं मैं डिटेल कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आचल, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर इस डायग्राम को आप देखो तो इसमें जो कहा गया है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं आयनिक एंड जो सोप का होता है ना, वो कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर while the carbon chain is in the interior of the cluster। शायद ऐसे ही कुछ है कि कार्बन की जो चेन है वो अंदर की तरफ है और बाकी जो इसका कौन सा पार्ट है, आयनिक पार्ट, वो थोड़ा बाहर की तरफ है, सरफेस पे, है ना। फिलहाल इसमें यही वाला ऑप्शन सही हो रहा है और शायद आप सभी लोग ए वाला ऑप्शन ही इतनी देर से कमेंट कर रहे हो कि सर ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे कह रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि सर चारों ऑप्शंस बता दिया करिए एक बार, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला क्या ऑप्शन है। कह रहा है कि आयनिक एंड सोप का इंटीरियर है, आयनिक एंड अंदर कहाँ है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है बोथ आयनिक एंड कार्बन चेन आर इंटीरियर, नहीं बिल्कुल नहीं, है ना। अंदर कौन सा होता है, कार्बन की चेन अंदर होती है, आयनिक हेड बाहर की तरफ होता है। कह रहा है बोथ आयनिक एंड कार्बन चेन आर ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द क्लस्टर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन 101% सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर सही होगा। जल्दी कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर सही होने वाला है। ये वीडियो कब अपलोड हो जाएगा, बिकॉज मेरे फोन में डाटा इशू है तो मैं देख सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, अभी क्लास ओवर हो जाएगी तो क्लास ओवर होने के बाद मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, दिक्कत नहीं है बेटा। 15 का सी आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी कमेंट करके बताएं भाई क्या आंसर सही होगा। मोहम्मद रहमान ने भी सी आंसर किया हुआ है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं भाई आप सभी लोग क्या आंसर सही होगा। और थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करें, है ना, बिन कहे क्लास को शेयर किया करें, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, है ना, मेरा थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, वो एक अलग सी बात है, ठीक है। कह रहा है कि पेंटेन में, ठीक है, पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो ये है और इसके पास होते हैं, कह रहा है 5 कोवैलेंट बॉन्ड है, 12 कोवैलेंट बॉन्ड है, 16 कोवैलेंट बॉन्ड है या फिर 17 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो बेटा एक बार हमें पेंटेन का स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा और पेंटेन का स्ट्रक्चर हम ओपन करके इसके बीच में कितने बॉन्ड से वो एक बार हम गिन लेंगे, है ना। चलिए आइए, पेंटेन का मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन, पेंट का मतलब 5, 1 2 3 4 5, एन का मतलब कैसे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आपने लगा दिए। फिर आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। याद रखना मेरे बच्चों, कार्बन की वैलेंसी जरूर सेटिस्फाई करवाना, अगर कार्बन की वैलेंसी को आपने गलत कर दिया तो आपका सारा किया धरा खराब हो जाएगा, है ना। तो कार्बन की वैलेंसी सभी लोग जरूर से जरूर सेटिस्फाई कराना। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक लगी है तो कितने लगा दोगे, 3, है ना। अब आप इनसे H भी अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 हैं तो कितने बॉन्ड लग जाएंगे भैया, 2, यहाँ पे भी 2 हैं, सेम एज 2 बॉन्ड लगेंगे। नाउ सिमिलरली यहाँ पे 1 है तो कितने लगा देंगे, 3 बॉन्ड लगा देंगे। अब फटाक से आप एक बार गिन लीजिए इसमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, है ना। तो बिल्कुल सही है, सी वाला आंसर आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे। सादिका ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर मोहम्मद रहमान ने, है ना, विनोद ने दिया हुआ है और आंचल ने भी आंसर दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है, ये जान करके बड़ी ही खुशी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर सही होगा। आई थिंक सो क्वेश्चन आपको सारे ऑप्शंस इसमें दिखेंगे नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं।
लो भाई, बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ तो। कहाँ चले गए भाई साहब, आप कहाँ चले गए? ठीक है, सॉरी बेटा, वो कभी कभी चीजें ना इधर से उधर हो ही जाती हैं। ठीक है, मैं बेंजीन का फॉर्मूला आपके साथ ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है कि आपको बेंजीन दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला आपसे डिस्कस करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी लोगों को पता है। अच्छा, सी वाला ऑप्शन बता रहे हो, सी वाला देख लिया था क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बेंजीन की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी लोगों को पता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। और बेंजीन अपने आप में एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को ओपन करता हूं तो ये एक तरह का हेक्सागोनल रिंग होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? हेक्सागोनल रिंग होती है। ऐसे 6 कार्बन आपको अरेंज करना होता है और ये 6 कार्बन अरेंज करने के बाद, ठीक है, ये 6 कार्बन अरेंज करने के बाद आपको ऑल्टरनेट पे सिंगल एंड डबल बॉन्ड लगाना होता है। ठीक है, तो मैंने पहले डबल लगाया, फिर मैंने सिंगल लगाया, फिर मैंने डबल लगाया, फिर मैंने सिंगल लगाया, फिर मैंने डबल लगाया और फिर मैंने क्या लगा दिया? सिंगल लगा दिया, है ना। तो इस तरह से जो बॉन्ड्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, यानी एक H से पूरी करनी पड़ेगी। इधर भी 3 वैलेंसी पूरी हो रही है तो एक H लगाना पड़ेगा। इधर भी 3 वैलेंसी है तो एक H। नाउ सिमिलरली, है ना, यानी सारे कार्बन से क्या लगेगा? एक एक H लगेगा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक, आई थिंक सो चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। और सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे कि 17 के लिए क्या आंसर सही होगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस क्लास का बेनिफिट उठा सके। बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर सही होगा? जल्दी बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा आंसर सही है? जल्दी कमेंट करें। क्या बात है भाई, एनी प्रॉब्लम? कुछ नेटवर्क इशू वगैरह हो रहा है क्या? वेरी गुड, विनोद का आंसर बी आया है, मोहम्मद रहमान ने सी आंसर किया हुआ है, सादिका बानो ने सी किया हुआ है, समी खान कह रही हैं कि सी आंसर सही होगा, स्टडी लाइक टॉपर ने भी सी आंसर किया हुआ है। आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही होने वाला है ना। कह रहा है कि इथेनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ। तो देखो मेरी एक बात ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। अगर इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। और अगर इसे आप सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं पहले तो इस बात को आप समझ लो, है ना। किस तरह से रिएक्ट करते हैं पहले तो इस बात को आप समझ लो। देखिए इथेनॉल के अंदर थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होता है। कैसा होता है बेटा? अगर मैं इथेनॉल की बात करता हूं तो इथेनॉल के अंदर स्लाइटली एसिडिक बिहेवियर होता है, स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर होता है। फिर आपने पढ़ा है अगर कभी किसी एसिड को हम किससे ट्रीट कर दें बेटा? मेटल के साथ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर कभी किसी एसिडिक सब्सटेंस को हम ट्रीट कर देते हैं किसके साथ? मेटल के साथ, तो एक छोटी सी बात आप जानते हो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और ये हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न करती है? तो सभी लोगों को पता है कि ये हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है ना। इतनी चीजें क्लियर है? किसके साथ बर्न करेगी? पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। इतनी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर है ना। तो यहां से क्या हट गया है? H। अब बचा क्या? यहाँ पे बचा है C2H5O। जब यहां से आपने H प्लस को हटाया तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ गया और Na पे साइन कितना होता है? +1। तो फॉर्मूला क्या खुलेगा? C2H5ONA। C2H5ONA। अब देखिए इधर ये आपका सोडियम है और ये 2 कार्बन का एथ। क्या है? 2 कार्बन का एथ, है ना। 2 कार्बन का एथ है और साथ में क्या लगा हुआ है? ऑक्साइड। तो नाम क्या हो गया? सोडियम एथॉक्साइड। और साथ में कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने ऑप्शन सी बताया था। सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन, ये 2 गैस जो होती हैं वो इवॉल्व होती हैं, है ना। किसका किसका आंसर सही है एक बार मैं देख लूं। विनोद ने बी आंसर किया था जो कि रॉन्ग है बेटा। एक बार देखें और समझें, और जो मैंने समझाया है आई थिंक सो आपको क्लियर
हुआ होगा। सादिका ने सी किया हुआ है, मोहम्मद रहमान, समी स्टडी लाइक टॉपर, अवधेश वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने सी आंसर किया है उनके लिए भी ठीक है, और जिन्होंने गलत कर दिया था वो एक बार डिस्क्रिप्शन को देख लेंगे और चीजों को समझ जाएंगे कि क्या आंसर सही होगा इसका। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्या आंसर सही होने वाला है। ठीक है, देख के बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा आंसर सही होगा। मोहम्मद रहमान कह रहे हैं सर एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एक बार फिर से बता दिया जाए। देखो भाई उन्होंने ये कहा था कि आपके पास इथेनॉल है, तो इथेनॉल होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH, ये इथेनॉल है, और इस इथेनॉल को अगर मैंने सोडियम के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा। समझे मेरी बात? ये जो रिएक्शन पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि जब कभी एसिड की रिएक्शन मेटल से होती है तो सॉल्ट बनता है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व हो जाती है। तो अल्कोहल के अंदर थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होता है, यानी ये एसिड की तरह से बिहेव करेगा, और जब इसकी रिएक्शन आपने मेटल से कराई तो क्या होगा, यहां से H एज अ हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, तो आप देख पा रहे हो कि C2H5O बचा, इस पे चार्ज माइनस का है और Na पे चार्ज कैसा होता है, प्लस का होता है। तो देखिए इतना क्या हो गया, सोडियम, ये हो गया सोडियम। और फिर यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन के आपने लिखा एथ, और यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए आपने क्या लगा दिया, ऑक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड मिल रहा है और साथ में कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। बाकी इक्वेशन बैलेंस करना ये आपका काम है, अब ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, अंकित कह रहे हैं सर क्या बोल रहे हो, अंकित क्या बोल रहे हो भाई, हैं पढ़ने आए या फिर क्या करने आए, बताएं जल्दी बताएं। चलिए भाई, अच्छा आप इथेनॉल को देख करके ये बात कर रहे हैं, हाँ अब मेरे समझ में आया, आप इथेनॉल को देख के ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इथेनॉल का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, है ना। और इस वाले इथेनॉल को अगर कोई बंदा ड्रिंक कर लेगा ना, सच बता रहे हैं, है ना, राम जी को प्यारा हो जाएगा फिर वो। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कमेंट करके बताएं क्या आंसर सही होगा। 18 का एक आंसर आया हुआ है, एक स्टडी लाइक टॉपर ने किया हुआ है और एक साधिका ने किया हुआ है। अंकित कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा बहुत हंसी तफरी मजाक तो चलना भी चाहिए, अदरवाइज क्लास बुरी तरीके से बोरिंग हो जाएगी, है ना। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ नहीं पाया था एक्चुअली आप बोल क्या रहे हो। चलिए ठीक है, कह रहा है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, कौन सा एसिड मेरे बच्चे, ब्यूटेनोइक एसिड का सही स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसमें से ओपन करने को कह रहा है। ठीक है, और आप सभी लोगों ने आंसर किया हुआ है 17 18 का डी वाला आंसर कह रहे हो सर, इथेनॉल पीकर इंसान हाँ अंकित, हो सकता है ऐसा, है ना, हो सकता है ऐसा, ये खतरनाक चीजें हैं और इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, है ना, जिंदगी को बर्बाद करने वाली चीजें हैं ये। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट का मतलब कितना बेटा, चार, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और ओइक का मतलब होता है C OOH। तो हमने एक कार्बन को बना दिया COO से H, है ना, तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से कार्बोक्सिलिक ओपन होता है। बाकी अगर हम इसकी वैलेंसी को पूरा करेंगे तो इस तरह से इसकी H से वैलेंसी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी या फिर कंप्लीट हो जाएगी। आप देख लीजिए ऐसा वाला स्ट्रक्चर कहां पे मिल रहा है आपको, तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है डी में, और सभी लोग आंसर दे रहे थे डी। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन 101% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थॉर गेमिंग कह रहे हैं छोटी बच्ची हो क्या, हाँ छोटी बच्चे हैं, नहीं समझ में आती है चीजें। अंकित यादव सर आपके सब्सक्राइबर कम और हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो होने दो, क्या ही दिक्कत है ना, हो जाए जितने कम होना चाहते हैं। ठीक है, जिसको जिसको अनसब्सक्राइब करना है वो कर दे, क्या फर्क पड़ता है, जिसको अच्छा लगेगा वो रुकेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो चला जाएगा, है ना। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या आंसर सही होने वाला है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आपको बाय बाय बोलेंगे। बताइए भाई 19 के लिए क्या आंसर सही होगा। सादिका ने 19 का सी किया हुआ है, अंकित ने 19 का सी किया है, स्टडी लाइक टॉपर भी सी बोल रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं 19 का क्या आंसर सही होने वाला है। ठीक है,
कह रहा है वेनेगर इज अ सॉल्यूशन। अगर मैं वेनेगर की बात करता हूं तो वेनेगर में क्या चीजें होती हैं, तो भाई देखो अगर वेनेगर की बात करी जाए तो एक तरीके से जो वेनेगर होता है वो मिक्सचर है एसिटिक एसिड का और किसका, वाटर का, है ना। एसिटिक एसिड और वाटर के मिक्सचर को ही क्या नाम दिया गया है, वेनेगर नाम दिया हुआ है ना। और अगर इसमें मैं बात करता हूं तो एसिटिक एसिड कितना होता है, तो नियर अबाउट 5 to 8%। कितना मेरे बच्चे, 5 to 8% है ना, प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 50 to 60% एसिटिक एसिड अल्कोहल में, ऐसी बात तो नहीं है भाई, है ना, क्योंकि अगर हमने एसिटिक एसिड और अल्कोहल को आपस में मिला दिया, ठीक है, तो आपको पता है ईस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो तो नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि 5 to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, अल्कोहल तो होगा ही नहीं, है ना। फिर कह रहा है 50 to 60% एसिटिक एसिड इन वाटर, तो भाई एसिड बहुत ज्यादा हो गया है पानी के रिस्पेक्ट में, है ना, वो तो फिर एसिटिक एसिड ही हो गया, विनेगर का एक हो गया अब उसे, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो सी वाला 101% सही हो जाएगा। ये रहा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। और बाकी आप बताएं, आगे डिस्कस करना चाहते हैं तो हम करेंगे, और अगर आगे डिस्कस नहीं करना है, आज इतना ही रखना है, तो आज के लिए इतना ही रखा जाएगा, ठीक है। समी खान कह रहे हैं कि सर आज स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक मतलब बातें तो उनकी सभी प्यारी हैं, है ना, क्या ही कहा जाए, महान शख्सियत है, एक महान हस्ती है ना, है, थे नहीं, क्योंकि आज भी लोगों के दिलों में ये जिंदा है ना। उन्होंने कहा था कुछ इस तरह से कि उठो, जागो, दौड़ो, भागो, और तब तक भागते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, है ना। तो ये लाइनें कुछ ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं। सादिका ने 20 का ए आंसर दिया हुआ है, स्टडी लाइक टॉपर कह रहे हैं 20 का ए सही होगा। विनोद शायद जा रहे हैं तो गुड नाइट बोल रहे हैं, वेरी गुड नाइट बेटा। मोहम्मद रहमान ने ए आंसर दिया हुआ है। अवधेश कह रहे हैं सर कितने सवाल और हैं। फिलहाल तो मेरे अकॉर्डिंग मैं 20 एमसीक्यूज नियर अबाउट कराता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी कंटिन्यू करवा दिया जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अंकित कह रहे हैं सर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लास्ट में थोड़ा थोड़ा बता देना, हाँ ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विनोद भी ए आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज। देखिए अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करता हूं तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, कैसा है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड है। और अगर मैं मिनरल एसिड्स की बात करता हूं तो आपको पता है कि ये इनऑर्गेनिक एसिड है, कैसा है मेरे बच्चे, इनऑर्गेनिक एसिड है। और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जनरली वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। और जो आपका ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जनरली वो वीक एसिड्स होते हैं। तो भाई ये वीक क्यों है, तो आप जानते हो कि ये इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, कैसे, इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, इनकम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। ये एक्वस सोल्यूशन में इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कैसे मेरे बच्चे, completely ionized in aqueous solution, completely ionized in aqueous solution। तो ये वाले aqueous solution में completely ionize हो रहे हैं, और ये वाले incompletely। एक बार ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, मिनरल एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड होता है, इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, वो नहीं होगा। मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज, बिल्कुल सही बात है, जहां पे इनकम्प्लीटली वर्ड यूज हुआ है इसके प्लेस पे आप पार्शियली वर्ड भी यूज करते हो, दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली, एक मिनट, अच्छा मिनरल एसिड्स को कह रहा था, सॉरी, मिनरल एसिड्स पार्शियली नहीं होते हैं भाई, देख गलती होगी मेरे से, है ना। मिनरल एसिड्स क्या है, इनऑर्गेनिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर बात करी जाए तो कह रहा है पार्शियली आयोनाइज, तो बिल्कुल सही बात है, ये पार्शियली आयोनाइज होगा। तो आपका पहला और चौथा सही है, जो कि ए वाले ऑप्शन में है। और आप सभी लोग काफी देर से ए वाला ही ऑप्शन कॉमेंट कर रहे थे, तो मुबारक हो भाई, है ना। आपका जो आंसर था वो 101% सही था, ठीक है। थोड़ा सा मैं कॉमेंट देखना चाहूंगा आप लोगों के ना, धड़ाधड़ कमेंट आए जा रहे हैं, है ना, क्या कह रहे हैं भाई। फंक्शनल ग्रुप के बारे में अंकित ने अभी आपको तुरंत बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं। स्टडी लॉग टॉप पर सर और क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है, करा दिया जाएगा। विनोद कह रहे हैं ए सही होगा। समय सर आज हमारा स्कूल में गरीब लोगों को मदद किया और उसको सबको कंबल दिया, तक की
सही है, अगर आप कैपेबल हैं, इस लायक हैं फिलहाल, तो आप नहीं, आपके पेरेंट्स ही होंगे, क्योंकि अभी तो आप कुछ करते नहीं है ना। लेकिन फ्यूचर में कहते हैं कि मतलब दुनिया में क्या ही है, क्या लेके जाओगे, है कि नहीं। तो बिल्कुल अगर कोई ऐसा है बेसहारा टाइप का, है ना, और जिसको ज़रूरत है, खास तौर से ज़रूरतमंद है अगर वो है, तो बिल्कुल उसकी मदद करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अंकित कह रहे हैं सर बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इजी आते हैं या फिर हार्ड। देखो बेटा अंकित, एक छोटी सी बात समझ लो, है ना, आपके जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या जो नॉर्मल, है ना, जो भी टीचर्स हैं, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको बहुत कुछ करते हैं, हाँ, ताकि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहो। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है ना। अपनी लाइफ को हमेशा डिसिप्लिन रखनी चाहिए। वो एक अलग सी बात है किसी के सामने आप हो या फिर नहीं हो, है ना, लेकिन अपने आप को वेल डिसिप्लिन हमेशा रखना चाहिए। देखिए अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूं तो आप सीधी सी एक बात समझ लीजिए कि आपके स्टैंडर्ड पे जो पेपर है ना, वो बहुत ही हार्ड नहीं आता है। ठीक है, आप उससे ये कह सकते हो कि, है ना, थोड़ा इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, बस इतना ही है और कुछ नहीं। पेपर बहुत आसान भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट आपका पेपर आता है। बहुत टफ पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन में फिलहाल नहीं आते, है ना। समी कह रहे हैं कि भाई बहुत हार्ड आता है। अरे नहीं बेटा बहुत हार्ड नहीं आता है। योगेश शर्मा, हेलो सर, फर्स्ट क्लास, मोस्ट वेलकम है योगेश आपका मेरी क्लास में। ठीक है, आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियोस को भी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मोहम्मद रहमान कह रहे हैं सर बस। योगेश कह रहे हैं सर आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मुझे एक बायो का टीचर चाहिए था। योगेश जी, मैं बायो बिल्कुल पढ़ाता हूँ, बायो बिल्कुल मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और अगर आपको टीचर चाहिए तो मैं हूँ बायो का टीचर, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुलदीप कह रहे हैं सर पीवाईक्यू करवा दीजिए। कुलदीप निषाद, किस चीज के पीवाईक्यू करवा दूं ये तो बता दो मेरे बच्चे। मोहम्मद रहमान कह रहे हैं सर एक्स वाई एंड जेड वाले क्वेश्चन करा दीजिए, वो नहीं समझ आते। हाँ बिल्कुल सही है, एक्स वाई एंड जेड वाले क्वेश्चंस बिल्कुल मैं कराऊंगा। एक्स वाई और जेड वाले क्वेश्चंस आपको मैं कल की क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना, आज की नहीं, कल की क्लास में कराऊंगा। 9:30 अप्रॉक्स मैं टाइमिंग देता हूँ, लेकिन मैं, है ना, मैं इतना ज्यादा मतलब शेड्यूल बिजी रहता है कि टाइम फॉलो अप नहीं हो पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, उससे ज्यादा हम लोग कर भी लेते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत की बात मेरे ख्याल से तो नहीं है। कुलदीप किस तरह की पीवाईक्यू, अच्छा पीवाईक्यू इन सेंस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू, आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था उस टाइम पे। ठीक है, बिल्कुल करवा दिया जाएगा, पीवाईक्यू भी करवा दिया जाएगा। पहले मैं वन शॉट करा देता हूँ, उसके बाद मैं पीवाईक्यू कराता हूँ, ताकि आपको कंटेंट मिल जाए पढ़ने के लिए भी, है ना। विजेंद्र कह रहे हैं कि बढ़िया काम है सर। हाँ बिल्कुल सही काम है, बहुत अच्छा काम है सर। आप दिन में कब पढ़ाते हैं बता दीजिए। दिन में तो मेरी क्लास नहीं हो पाती बेटा, यूट्यूब पे जो मेरी क्लास चलती है वो 9:30 अप्रॉक्स ही चलती है। और कल मेरे साथ धोखा हो गया एक तरीके से, तो कल मैं क्लास ले भी नहीं पाया था, ठीक है। कुलदीप कह रहे हैं कि सर हेरिडिटी के, हाँ ठीक है, करवा दिए जाएंगे हेरिडिटी के क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। कोई बात नहीं, हेरिडिटी तो बहुत आसान सी चीज है। हेरिडिटी में आपको क्या दिक्कत होती है, हेरिडिटी तो मेरा बहुत ही मतलब बायोलॉजी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक आप कह सकते हो, मेरे लिए तो बहुत ही फेवरेट है ना। मुझे दो टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं, एक बायोलॉजी का हेरिडिटी बहुत अच्छा लगता है, और एक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब बिल्कुल एकदम मतलब पसंदीदा है ना, एक तरीके से कह सकते हैं पहला प्यार है ठीक है भाई। और योगेश कह रहे हैं सर सब्सक्राइबर कर, तो मैंने तो कर दिया है भाई सर, आई एम सो सॉरी। ओसवाल या शिवदास, ऑल इन वन पूछ रहे हैं सर, ओसवाल या फिर शिवदास। बेटा मैं तो ओसवाल सजेस्ट करूंगा, शिवदास तो नहीं करूंगा, ओसवाल लीजिए, है ना। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मुझे यहाँ से कुछ पेड टू प्रमोशन वाला हाल होगा, है ना, लेकिन एक अच्छा सैंपल पेपर है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित कहे सर कल कल क्लास क्यों नहीं हुई। कल बहुत बुरा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, है ना, तो इसलिए क्लास नहीं हुई थी। एक्चुअली थोड़ा मैं जल गया था, ठीक है, और अभी सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, वो निकल मेरे मुंह से कुछ और ही रहा है, जबान बहुत बुरी तरह से जली हुई है मेरी। ये गोश कह रहे हैं सब्सक्राइब कर तो दो, सब बोर्ड में सबके अच्छे नंबर आएगा और सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा योगेश बाकी लोगों से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं सर, उसके क्वेश्चन जब ब्रीड कराने वाले आते हैं तो नहीं आता है, अरिहंत में है पर आते नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है कुलदीप, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को, सभी लोगों को इस चीज के बारे में मैंने बोल दिया हुआ है कि आपके बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, बायो और केमिस्ट्री से क्लास 10th में रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर का हम मैराथन ले लेंगे, ठीक है, वन शॉट ले लेंगे, और उस वन शॉट को एक बार मैं आपके साथ एकदम कायदे से डिस्कस कर लूंगा।
और वो डिस्कस करने के बाद पीवाईक्यू या फिर बहुत अच्छे कोई क्वेश्चंस, है ना, मतलब बकवासगिरी कुछ नहीं, एकदम अच्छे क्वेश्चंस उस तरह के, या फिर हो सकता है कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो, है ना, लक्ष्मी जी बिल्कुल जबान, वो क्या कहते हैं उनको, वीणा वादनी आपकी जबान पे बैठी हुई हो, है ना, और बातें क्या हो जाए, सच हो जाए। ठीक है, तो ठीक है भाई। अंकित कह रहे हैं सर आईफोन ले लो। एक एक मेरी थिंकिंग है ना, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, वो कहते नहीं, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। काम तो ये भी फोन का कर रहा है बेटा, काम वो भी फोन का करेगा, है ना, बस ये है कि उसमें पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे, इसमें नॉर्मल से पैसे लगे हुए हैं, काम मेरा इससे भी चल रहा है, काम मेरा उससे भी चलेगा। ठीक, कभी ख्वाहिश हुई तो ले भी लिया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां जरूरत की चीजें हो वहां पे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। ले लेंगे, आपकी दुआ हुई तो बिल्कुल आईफोन भी ले लेंगे, क्या ही दिक्कत है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ लें भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रिडिक्टेबल आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, वैसे भी जेनेटिक्स में आप चीजें सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट वाली चीजें नहीं है कि नहीं ऐसा ही होगा और ऐसा ही है। जो लोग भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी लोगों से मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को अगर इस चैप्टर से रिलेटेड पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल की क्लास में हम आपके साथ रिमेनिंग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम आपके साथ रिमेनिंग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अभी जो इस चैप्टर के एमसीक्यूज रह गए हैं हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे, रिमेनिंग एमसीक्यूज। और इसके साथ साथ ये बात सही है, एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ खूब पूछे जाते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा हाँ, अंकित का क्वेश्चन रह गया फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बिल्कुल बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ में हम एक्स वाई एंड जेड वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन और एक्स वाई एंड जेड वाले क्वेश्चंस आपको कल की क्लास में करवाए जाएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, ऑल इन वन भी कह रहे हैं कि सर एक्स वाले क्वेश्चंस केमिस्ट्री के फाइंड एलिमेंट एक्स वाले, ठीक है बता दिया जाएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विद्या गोपाल कह रहे सर क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचर। आई थिंक सो विद्या गोपाल, आप मेरे ख्याल से अभी चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप एक काम करिएगा, लाइव वाले सेक्शन पे जाइएगा, है ना, लाइव वाले सेक्शन पे जाइएगा और लाइव वाले सेक्शन पे जा करके, ठीक है, वहां पे इस चैप्टर की वीडियोस है। कौन सी चैप्टर की? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और उसमें मैंने नॉमेनक्लेचर को बहुत ही वेल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक सो आप देखेंगे तो आप भी एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम बढ़िया से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मोनू भाई कह रहे हैं सर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बता दीजिए। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन होती है ना, जल्दी सा देख लेते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को, 2 मिनट में जल्दी सा देखते हैं कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस को तुरंत देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है। पूछ रहे हैं सर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बता दीजिए। वैसे तो मैं चैप्टर पूरा आप लोगों के साथ एनालाइज कर चुका हूं, एकदम बढ़िया तरीके से, दमदार और धुआंधार तरीके से मैंने इसको पढ़ाया था। ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, डाउट्स हैं तो चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करी जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में इन्होंने कहा है, तो जल्दी से आइए एक बार एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं, है ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की अगर आप बात करते हो तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, है ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होता है ना। ईस्टर फॉर्मेशन की रिएक्शन को आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हो। ईस्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है कि इसके अंदर से स्वीट स्मेल आती है। ठीक है, स्वीट स्मेल आती है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसके अंदर से फ्रूटी स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? फ्रूटी स्मेल आती है। ठीक है ना, तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि ईस्टर फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है उसी का दूसरा नाम रखा गया है क्या? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम करते क्या है अंकित, बस मुझे 2 मिनट दो बेटा, मैं पक्का आपका टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं अल्कोहल के साथ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इसके साथ साथ 170 डिग्री सेल्सियस, ना याद हो तो हीट का सिंबल बना देना। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्टर बनता है और इसके साथ साथ क्या निकल जाता है? वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए
कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपको ये देते हैं वो एसिटिक एसिड देते हैं, कभी ऐसे दे देंगे और हो सकता है XYZ वाले कंपाउंड है तो उसमें ये दे देंगे C2H4O2। तो आप पहले ऐसे फॉर्मूला इसका ओपन कर लेंगे। अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, इथेनॉल से, तो C2H5OH। XYZ वाले फॉर्मूले में ये इसको लिख देंगे C2H6 और O। आप ऐसे ओपन कर लेंगे इसको, है ना। जब आप ऊपर वाली कंडीशन की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करोगे तो मेरे बच्चे यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H। इस तरह से निकल क्या गया, तो निकल गया H2O। क्या बचा, कॉर्नर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो CS3, फिर यहाँ पे क्या है CO, फिर यहाँ पे क्या बचा है OC2H5, तो OC2H5 ये कंपाउंड कौन सा है, ईस्टर। कौन सा है मेरे बच्चे, ईस्टर, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। आई थिंक सो जिसने भी पूछा है उसे चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑल इन वन कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अंकित को बताएंगे। अंकित ने पहले पूछा था तो अंकित को पहले बताया जाएगा, है ना। इन्होंने थोड़ा सा मेरे से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा है। सभी का भला होगा, ठीक है, सभी का भला होगा। एक नंबर का क्वेश्चन तो तुम सीख ही लो अभी के अभी, अभी के अभी तुम एक नंबर का क्वेश्चन सीख लो, है ना। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं तो सबसे पहले देख लेता हूं फंक्शनल ग्रुप में, जैसे हमारे पास है अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए आप सिंबल क्या लिखते हो, तो अल्कोहल के लिए सिंबल होता है सिंगल बॉन्ड OH, और इसके आने पे आप नाम के आखिरी में सफिक्स क्या लगाते हो, ऑल। क्या लगाते हो बेटा, ऑल, है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आंचल कह रही है हाय सर आई एम बैक। मोस्ट वेलकम है आंचल आपका एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो ये हो गया अल्कोहल। अब देखिए बच्चों को ना बड़ी समस्या होती है बाकी के फंक्शनल ग्रुप याद करने में। कुछ नहीं याद करना यार, बड़ा ही आसान सी चीज है, समझेंगे। देखो आप ये याद कर लो, C डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड, है ना। C डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये फॉर्मूला जो होता है मेरे बच्चे, ये कीटोन का होता है। किसका होता है, कीटोन का। क्या फॉर्मूला है कीटोन का, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। अगर इसे मैं बॉन्ड के फॉर्म में लिखूं तो C डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड, इसके आने पर नाम के आखिरी में क्या लगेगा, ओन। ये दो याद करने हैं, बाकी दो आपको फ्री में मिलेंगे, है ना। अगर इसकी एक वैलेंसी को मैंने H से पूरा कर दिया, है ना, कीटोन की एक वैलेंसी को, C डबल बॉन्ड O है, उसकी एक वैलेंसी को आपने H से पूरा कर दिया तो ये बन जाता है मेरे बच्चों अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का सिंबल CHO होता है, देखिए CH और O ये होता है। बाकी अगर इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो वहां पे भी लिखा हुआ है, समझ सकते हो। नाम के आखिरी में क्या लगेगा, अल। नाम के आखिरी में क्या लगेगा, अल लगेगा, ठीक है। क्या बवाल मच गया भाई, क्या बात है अंकित, क्या परेशानी होगी बच्चा, कौन है भाई, क्या हो रहा है, क्लास चल रही है या फिर क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, वहां पे कुछ नहीं, इधर देखो। नाउ सिमिलरली अगर मैं C डबल बॉन्ड O की एक वैलेंसी को OH से पूरा कर दूं तो मेरे बच्चे ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक। अंकित आप अपने क्वेश्चन पे देखो बेटा, वो क्या बोल रहा है उसको छोड़ो, है ना, वो भी मजे लेने के लिए बोल रहा है। सिंगल बॉन्ड C डबल O H, है ना। बाकी इसका ओपन स्ट्रक्चर ये C डबल बॉन्ड से O सिंगल बॉन्ड OH, और इसके आने पर क्या लगाया जाता है, ओइक एसिड। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, जिन फंक्शनल ग्रुप की एक वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी फ्री है, देखो इन सब की एक वैलेंसी फ्री है, जिन फंक्शनल ग्रुप की एक वैलेंसी फ्री होती है उनको हम कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और जिन फंक्शनल ग्रुप की दो वैलेंसी फ्री होती हैं, देखो एक इधर फ्री है एक इधर फ्री है, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को आप ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, फंक्शनल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जिनकी एक वैलेंसी फ्री होगी उन्हें कहा जाएगा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और जिनकी दो दो वैलेंसी फ्री होंगी उनको कहा जाएगा नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। राउंड टू हेल्प कह रहे हैं RCHO, बिल्कुल सही है। आप इनके आगे क्या लगा सकते हो, बहुत आराम से, है ना। आप इनके आगे क्या लगा सकते हो, बहुत आराम से R लगा सकते हो, है ना। अगर आप इनके आगे लगाना चाहो तो बहुत आराम से क्या लगा सकते हो, R। तो ये हो जाएगा ROH, RCHO, RCOOH, है ना। और इधर भी एक R लग जाएगा, इधर भी एक R लग जाएगा। R क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि R अल्किल ग्रुप होता है। R क्या होता है, R जो होता है वो अल्किल ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी चीजें
कवर अप हो जाएंगी। एक बार मैं साइड हो जा रहा हूं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। क्या है, इतनी देर में तुम लोगों ने कितनी आफत मचा दी भाई, क्या बात हो गया। समी कह रहे हैं भाई एक मैसेज इतना क्यों सेंड करते हो। अच्छा विनोद मैंने देख लिया, ओ क्या नाम है, अंकित मैंने देख लिया। विनोद भाई आपसे रिक्वेस्ट है ना कि ऐसा ना करें। थ्रॉन एक्स गेमिंग कह रहे हैं कौन है ये अंकित, ब्लॉक करो डिस्टर्ब कर रहा है। अरे क्या परेशानी है ना, आपस में बिजी रहते हो, यहाँ हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होना है ना, और आपस में बिजी रहना है। आपस में ना बिजी हुआ करें भाई, बहुत गलत बात है ये। आपके एग्जामिनेशन भी बिल्कुल करीब है, आपके लिए पल पल अनमोल है और हर पल आपका कीमती है, तो इसे बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। अच्छे से ध्यान दें, पढ़ें और समझें, और जहाँ पे ना समझ में आए आप बिल्कुल बताएं। राउंड टू हेल्थ कह रहे हैं रिएक्शन भी करवाएंगे सर। हाँ बिल्कुल सही है, रिएक्शंस भी आपको करवाई जाएंगी, जो भी रिएक्शंस अच्छी हैं है ना, वो रिएक्शंस आपको करवाई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करवाया जाएगा। इमरान खान, हाय सर मैं इमरान, मोस्ट वेलकम है भाई आपका। इमरान जी मेरी क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है, और इत्तेफाक से आपका नाम भी इमरान है और मेरा नाम भी इमरान ही है, ठीक है। सर मैं तो पहली बार आया हूँ आपके चैनल पर, अभी रिकमेंडेशन आया। अच्छा ठीक है, मोस्ट वेलकम है आपका हमारी क्लास में, और आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सभी कह रहे हैं सर एक शायरी सुना दीजिए प्लीज। शायरी, शायरी मैं क्या कहूँ, आप कुछ बोल दो मैं वही यहाँ से बोल दूंगा, मेरे को शायरियाँ कुछ खास आती नहीं है। इमरान कह रहे हैं मैं अभी प्रेजेंट में क्लास कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है भाई, क्लासेस लेते रहिए, मेरी दुआ है सभी बच्चे कामयाब हो, है ना। सविता मिश्रा कह रही है मेहनती सर। अच्छा थैंक यू। अब मैं क्या समझूं इसे, कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लेता हूँ, है ना। ठीक है, जो आप बोलो सब कॉम्प्लीमेंट है, अच्छा बोलो बुरा बोलो सब बढ़िया है। सर प्री बोर्ड का पेपर है 17 को, तो क्या करूं। प्री बोर्ड है आपका, तो सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी बहुत सिलेक्टेड टॉपिक है, अच्छे टॉपिक हैं, आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है, तो आपको इतना एक्सपीरियंस अब हो जाता है कि क्या हमारे लिए बेस्ट है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। तो पहले सिलेक्टेड टॉपिक्स आप एक साइड से पढ़ना स्टार्ट करें, जब चीजें कवर अप हो जाए तो फिर थोड़ा सा उन टॉपिक्स को देखें जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है ना। और इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, पढ़ना सब कुछ पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले आप उस पर फोकस कर लीजिए, ठीक है। कमल कुमार कह रहे हैं सर एनसीईआरटी क्वेश्चंस और सैंपल्स लाइक ओसवाल इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इतना क्यों परेशान हो मेरे बच्चों, इतना क्यों परेशान हो देखो, अगर आपने, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं पहले, है ना, खराब सा कलर ले रखा हुआ है मैंने। अगर आपने एनसीईआरटी को बेस बना लिया, है ना, अगर आपने एनसीईआरटी को बेस बना लिया और इससे रिलेटेड, है ना, आपने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगा लिए, एग्जाम्पलर लगा लिया, और एग्जाम्पलर के साथ साथ आप लोगों ने पीवाईक्यू लगा लिए, है ना, पीवाईक्यूज आपने लगवा लिए, तो क्यों भटक रहे हो इधर उधर, है ना। ओसवाल हो गया, अरिहंत हो गया, शिवदास हो गया, क्या परेशानी है, मत परेशान हो बेटा, बिल्कुल भी मत परेशान हो, कंसेप्ट यहां से क्लियर करें। आप एनसीईआरटी को बेस बनाएं, एनसीईआरटी को बेस बना करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएं और पीवाईक्यू लगाएं, फालतू इधर उधर ना भागे ना भटके, है ना। काफी टाइम से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, भले ही आपको लग रहा हो कि सर ने अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है, बट मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मुझे मतलब काफी इस चीज के बारे में अपने, अगर मैं एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कहूँ, तो एनसीईआरटी को बेस बना करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आप लगा लो और पीवाईक्यू लगा लो, इसके अलावा अन्यत्र आपको जाने की कहीं कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ओके भाई, आप रोज लाइव आते हैं क्या, बिल्कुल। थ्रॉन एक्स गेमिंग आपकी लाइव क्लासेस यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, है ना, 9:30 के आसपास होती हैं, और कहते हैं टीचर को टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, बट मेरे से, है ना, मिस्टेक हो ही जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बाद में चीजों को कवर अप भी कर लेते हैं कम समय में, है ना। तो 9:30 आपकी डेली क्लास होती है, डेली लाइव क्लास आपकी अप्रोक्सीमेटली 9:30 के आसपास ही होती है, ठीक है। अंकित यादव कह रहे हैं सर ये इमरान आपका भाई है। अरे हाँ बिल्कुल, सब भाई हैं और सब बहन है ना। वो इमरान भी भाई है, आप भी भाई हो, जितने भी लोग इस टाइम प्रेजेंट हैं क्लास में वो सब भाई हैं, है ना, और जितनी भी बच्चे यहाँ प्रेजेंट है वो सब मेरी प्यारी सी बहनें हैं, मोस्ट वेलकम है उन सब लोगों का, ठीक है। विनोद कह रहे हैं गुड नाइट सर, गुड नाइट बेटा। तनु राय कह रही है सर एनसीईआरटी नेसेसिटी टू रीड। अगर मैं एक बात बोलूं
नेसेसिटी टू रीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी को बेस बना करके आप पढ़ें, है ना। अगर आप रीड कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना। एक्चुअल में बात ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा टफ लैंग्वेज है, जहां तक मेरे को लगती है ना। बच्चों को तो ये आसानी से क्लियर नहीं होती है, तो अभी उतना समय भी आपके पास नहीं बचा हुआ है, आपको टाइम देख करके करना है। तो आप एनसीईआरटी से कंटेंट लीजिए और उसके बिहाफ पे नोट्स वगैरह प्रिपेयर करिए, आपके पास नोट्स पहले से भी होगी। और धमाकेदार एक क्लास में आपके साथ बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल एकदम, मतलब मैंने मूड बना लिया हुआ है पूरा, एकदम बढ़िया बढ़िया करेंगे, एकदम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना। कई बार मैं अनाउंस कर चुका हूँ इस चीज के लिए, है ना। बड़ी अंदर से खुशी मिल रही है ये बात कहते हुए, क्योंकि मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट टाइप का है कि मैं अच्छा करूंगा यहाँ पे। बायो और केमिस्ट्री, है ना, देखो इनकम्प्लीट सब्जेक्ट मैं आपको नहीं करवा सकता हूँ, है ना। फिजिक्स का मुझे उतना कोई नॉलेज नहीं है, अगर कोई बंदा मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे पढ़वा दूं, लेकिन मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है ना। बस मेन चीज तो यही है बेटा। बायो और केमिस्ट्री का, है ना, बिल्कुल मैराथन क्लासेस आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी, है ना। मैराथन क्लासेस इस तरह से आप कह सकते हो कि चीजों को वन शॉट में खत्म करने की कोशिश की जाएगी। बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का आपको वन शॉट दे दिया जाएगा। केमिस्ट्री में भी जितने चैप्टर्स हैं, आपको सबका वन शॉट दे दिया जाएगा। और ये मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं ये काम करूं, मेरे अंदर काफी एक्साइटमेंट है इस चीज को लेकर के। और चीजें भी ऑन प्रिपरेशन है ना, ऑन द वे चीजें चल रही हैं, और जितनी जल्दी चीजें हो जाएंगी उतनी जल्दी हम आपके साथ इन सब चीजों को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आपको करा ही रहा हूं, तो एनसीईआरटी तो चली रही है हमारी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही मैं क्वेश्चंस कराता हूं, इधर उधर से मैं कहीं जाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता है। और उसके बाद मैं आपको सेलेक्टेड पीवाईक्यूज कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी थोड़ी सी और बेहतर हो जाए। ठीक है, क्या पूछ रहे हो भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, हाँ अंकित बिल्कुल सही बात है। आंचल कह रही है मोस्ट वेलकम है भाई सभी लोगों का। यस बिल्कुल प्राउडली बोलो, वी आर इंडियंस, है ना, क्या दिक्कत है। जय हिंद। फ्रॉम राजस्थान, अच्छा आंचल कह रही है कि हम राजस्थान से हैं। ओके ओके, ठीक है, मोस्ट वेलकम है आपका। और राजस्थान तो मेरा आना जाना लगा रहता है ना, पता नहीं कितनी बार गया हूँ मैं, पिछले पिछले मंथ में पता नहीं मैं कितनी बार राजस्थान हो आया, है ना। ओके सर धन्यवाद। सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन के लिए बोल रहे हैं, आ जाइए देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन के बारे में। ऑल इन वन कह रहे हैं कि सर मैं मथुरा से हूँ, मोस्ट वेलकम है ना। आप कृष्ण जी की भूमि से हैं, है ना। वृंदावन, मथुरा, बरसाना सभी कुछ वही है। ठीक है, समय आपने शायरी लिख दी है पर मैं देख नहीं पाया। वेल एक मिनट, मैं इनको थोड़ा सा एडिशन और सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपकी शायरी पे बिल्कुल एक निगाह मारूंगा, है ना, कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आंचल कह रही हैं कि क्या हो गया भाई, ये प्रॉपर चल क्यों नहीं रहा है। आंचल पूछ रही है आप कहाँ से हैं सर, मैं कहाँ से हूँ, मैं रायबरेली से हूँ। रायबरेली जानते हो, जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना अगर नाम आपने सुना हो तो। ठीक है, यहाँ पे आप पूछ रहे हो कि सर एक बार एडिशन रिएक्शन बता दीजिए और सब्स्टिट्यूशन बता दीजिए। चलिए भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। थोड़े से एग्जांपल्स लेकर के मैं आपके सामने चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप बात कर रहे हो कि सर एक बार जरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बता दीजिए। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, इमरान सर आपके सामने खड़े हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे किसी ने मेरी जगह से हटा दिया और खुद आकर के पढ़ाने लगा, तो वो मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूट है। क्या है मेरे बच्चे, सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है। पहली बात तो ये याद करो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है। तो याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज गिवन बाय, कौन देता है मेरे बच्चे, तो याद रखना कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं, है ना। सैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। और अगर मैं एक वर्ड में बात करूं तो ये अल्केन होते हैं। कौन होते हैं, अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना है CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन, है ना, एक दूसरे के दोस्त हैं,
जिसमें हाइड्रोजन अपनी दोस्ती हर एंगल से निभाता है। लेकिन अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन थोड़ा सा दल फिसलू है। दल फिसलू इन सेंस कुछ इस तरह से कि जब तक उसके पास कोई नहीं है तो वो हाइड्रोजन के साथ अच्छे से अपने वक्त को बिताता है, लेकिन जैसे ही कार्बन को कोई और अटेंशन देने लगता है ना, वो हाइड्रोजन से कहता है भाई अभी तुम जाओ, ठीक है, मैं फला के साथ बिजी हूं, बाद में आ जाइयो। ठीक, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन है। कहने का सेंस कुछ इस तरह से है कि अल्केन में जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको हटाया जाता है, उनको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। किसकी मदद से? एटम और ग्रुप ऑफ एटम की मदद से। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों भाई, इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए, जैसे अल्केन में मैंने लिया मेथेन और मैंने लिया इथेन, इसकी रिएक्शन मैंने कराई क्लोरीन से। जब आप क्लोरीन से रिएक्शन कराते हो तो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना। अब आराम से कार्बन और हाइड्रोजन रह रहे हैं, लेकिन क्लोरीन जी के आने पर कार्बन का दिल मचल जाता है ना। और कार्बन का दिल जब मचलता है तो वो हाइड्रोजन से कहता है भाई थोड़ा सा, है ना, तो वो थोड़ा सा दूर चला जाता है। तो यहां से एक H जो होगा एक Cl के साथ निकल जाएगा, तो इस तरह से HCl निकल जाएगा। अब यहां से एक H निकला तो यहाँ पे क्या बचा मेरे बच्चे? CH3, और यहाँ पे एक Cl बचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl। इस तरह से क्या बन जाएगा? CH3Cl। नाउ सिमिलरली इस केस में भी ऐसे ही होगा, एक H के साथ क्या निकल जाएगा? एक Cl निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा C2H5 और एक Cl यहाँ पे बचा हुआ है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपली आपको याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को हटाया जाता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाता है। किसकी मदद से मेरे बच्चे? एटम और ग्रुप ऑफ एटम की मदद से। और आप लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, आप लोगों के यहाँ जनरली क्लोरीन से ही रिएक्शन कराई गई है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक सो ऑल इन वन आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन की, है ना। एडिशन रिएक्शन में क्या है भाई? बचपन से आप एडिशन करते चले आ रहे हो, है ना। एडिशन में क्या होता है कि सारी चीजें आपस में कंबाइन हो जाती हैं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। एडिशन रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे उठता है कि सर ये देता कौन है? तो आपको याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन तो देने वाले कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। अनसैचुरेट में दो आते हैं, एक का नाम होता है अल्कीन और एक का नाम होता है अल्काइन। अब आप ये भी बात जानते होंगे कि अल्कीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बात भी आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होगी। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। आगे अगर मैं बात करता हूं तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स घट जाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो जब कभी भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स घटेंगे और नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? तो याद रखना है कि ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अब जैसे हमारे पास कौन है, तो हमने ले लिया इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोजिनेशन होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? हाइड्रोजिनेशन होगा, है ना। जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो निकिल और प्लैटिनम या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में ऐड करेंगे और 300 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी? हमें जरूरत होगी। अब क्या होगा? जो ये डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा एज द कॉन्सेप्ट, है ना। और एक H इसके पास चला जाएगा और एक H इसके पास, तो CH2 से CH3, CH2 से CH3 एज द कॉन्सेप्ट। पहले हाइड्रोजन दो थे, अभी हाइड्रोजन कितने कितने हो गए? तीन तीन। तो एडिशन रिएक्शन में नॉर्मली आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज करते हैं और नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये आपकी एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आई थिंक सो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बाप रे बाप, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, इतनी देर में तो आप लोगों ने कमाल कर डाला। आलोक रॉय कह रहे हैं भैया एक बार और समझा दीजिए। ओके, ऑल इन वन। आप मुझे पहले बताओ आपको एडिशन और सब्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ या फिर नहीं? ठीक है,
मैं कहाँ पे था, मैंने कहाँ पे कमेंट्स देखे, उसके बाद मैंने कहाँ से नहीं देखा, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। ओके ठीक है, देख लें एक बार और बताएं, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। ये क्या चल रहा है ग्रुप में मेरे, मतलब ये जो चैटिंग में चल रहा है क्या चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हाँ, कुलदीप निषाद कह रहे हैं यूपी में है सर, लखनऊ के बगल में। हाँ बिल्कुल सही बात है, रायबरेली तो वहीं में है, वहीं है। क्या है, क्या बकवास गिरी चल रही है। आंचल कह रही है सर बैलेंसिंग समझा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल समझा दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, है ना, बैलेंसिंग का कंसेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे। कुलदीप निषाद कह रहे हैं सर मेंडल का लॉ बता दीजिएगा। हाँ मेंडल के लॉस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी उनको बताना है, बिल्कुल बता दिया जाएगा। वन शॉट में मैं चीजों को पूरा करूंगा, ठीक है, वन शॉट में मैं चीजों को पूरा करूंगा। राउंड टू हेल्थ कह रहे हैं बैलेंसिंग करने से पहले ये जानो कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बैलेंसिंग क्यों करते हैं, तो आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बिहाफ पे किया जाता है। मास कैन neither be created nor be destroyed during a chemical reaction, so that's why जितने एटम्स रिएक्टेंट की तरफ होने चाहिए उतने ही प्रोडक्ट की तरफ भी होने चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, ठीक है। सभी खान कह रहे हैं भाई ये लाइव चैट है व्हाट्सएप जो आप लोग, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जो आप लोग बकवासगिरी कर रहे हैं बिल्कुल भी ना करें, है ना। और ये क्या है, एक दूसरे से कास्ट पूछ रहे हैं, क्या रिश्ते वगैरह करवाने की मतलब सोच रखी है क्या, कास्ट पूछ रहे हैं। हाँ चलो भाई, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो जल्दी बताओ भाई। अराउंड टू हेल्थ कह रहे हैं जॉर्ज जॉन मेंडल इन्हें एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 में किए थे पी प्लांट पे। पाइसम सेटाइमस का साइंटिफिक नेम होता है। हाँ बिल्कुल सही है, आपकी नॉलेज बिल्कुल ग्रेट है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई मेंडल चूज पी प्लांट। हाँ बिल्कुल सही बात है, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों इस्तेमाल किया था, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अच्छा ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी नॉलेज, है ना, बिल्कुल कंट्रीब्यूट करें एक दूसरे को, बहुत अच्छी बात है। और जल्दी से बता दें एक बार कुछ और पूछना चाहते हो तो, अदरवाइज मैं क्लास को ओवर करूं क्योंकि 11:39 हो चुके हैं, ठीक है, एक लिमिट में करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, आप मतलब क्या आपस में डिस्कस कर रहे हो बेटा, मेरे से पूछो ना, मेरे लिए आप यहाँ आए हो या फिर आपस में एक दूसरे के लिए आए हो, मिलते ही रहते हो एक दूसरे से, मिल लेना आराम से, क्या परेशानी है। ऑल इन वन कहने पर कंबशन बता दीजिए। आशल करें हाँ बट डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, एज माई विश। ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं है सर, बुक सही देख के बोल रहा है मगर, अच्छी बात है। अरे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो जहां से भी बोल रहा है वो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस तो कर रहा है ना, एटलीस्ट उसने वो लाइन तो पढ़ी, उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में वो लाइन तो गई, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी देख के बताइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑल इन वन पूछ रहे हैं सर कंबशन ऑफ इथेनॉल बता दीजिए। देखो एक सीधी सी बात याद रखना यार, है ना, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं, कभी भी अगर कंबशन की बात आ जाए, है ना, कभी भी अगर कंबशन की बात आ जाए तो कंबशन का एक छोटा सा मतलब होता है बर्निंग, यानी कि जलाना, है ना। और अगर हम बर्निंग की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि आपके लेवल पे कभी भी बर्निंग करवाएंगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज करवाना, है ना। जैसे कि इथेनॉल होता है हमारा क्या, C2H5OH, ये C2H5OH है, और इसको अगर मैं बर्न करा रहा हूं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी चीज को भी जलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भी सॉरी ऑक्सीजन की जरूरत, आई एम सो सॉरी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जब ये इथेनॉल ऑक्सीजन की वजह से जलेगा तो क्या बनेगा मेरे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसके साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर का भी फॉर्मेशन होगा, है ना। इक्वेशन मैंने अनबैलेंस करके लिखी हुई है, बैलेंस करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, बैलेंस करने की जिम्मेदारी आपकी है। और आई थिंक सो आप इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अनबैलेंस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। जैद हेलो बेटा कैसे हैं आप, संस्कार हेलो बेटा, कमाल कुमार, अरे वाह सर, लगे रहो भाई कोई दिक्कत नहीं है। गौरव गेमर फ्री फायर लवर कह रहे हैं कि फुलरीन बता दो सर। देखो फुलरीन कुछ नहीं याद रखना है तुम्हारे लेवल पे, है ना,
आपके लेवल पे फुलेरीन कुछ नहीं है, आपके लेवल पे फुलेरीन कुछ भी खास नहीं है। आपके लेवल पे फुलेरीन को डिस्कस करना है एज अ बकमिंस्टर फुलेरीन, है ना। आपके लेवल पे फुलेरीन को डिस्कस करना है एज अ बकमिंस्टर फुलेरीन। बकमिंस्टर फुलेरीन क्या है, तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ना। एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो याद रखना है कि दिस इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। इसके बाद ये एक सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना। कैसी, सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके साथ साथ आपको इसमें याद रखना है कि बकमिंस्टर फुलेरीन में कार्बन के 60 एटम्स होते हैं जो अरेंज होते हैं इन पेंटागन, और इसके साथ साथ एज अ हेक्सागन। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभी वो घुमा देते हैं कि कार्बन का कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि कार्बन है और कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है मेरे बच्चे, कहेगा कार्बन है और कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, और उस एलोट्रोपिक फॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट 720 U है। तो आप बताइए कि वो कार्बन का एलोट्रोप्स कौन सा है ना। थोड़ा सा ऐसे घुमा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो कुछ नहीं है, 60 कार्बन है ना। अगर 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, तो 12 छंग 72 यानी 720 आएगा। तो कहीं ना कहीं वो किसकी बात कर रहा है, बकमिंस्टर फुलेरीन की ही बात कर रहा है। चलिए ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे आपके साथ में। ठीक है, कल की टाइमिंग फिर से वही है, हम अप्रोक्सीमेटली 9:30 के आसपास आपसे डेली मिलते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, एमसीक्यूज की मदद से मैं आपके साथ डिस्कस करूं। कल के हमारे कार्बन, अभी आपका जो रनिंग चैप्टर चल रहा है, ठीक है, वो रनिंग चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना। कार्बन और इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और एमसीक्यूज की मदद से इस चैप्टर को हम एनालाइज कर रहे हैं। कल भी हम एमसीक्यूज करेंगे और साथ में एक्स वाई एंड जेड वाले क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता दें, अदरवाइज हम लोग क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, संस्कार, आई थिंक सो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सॉरी, गेमर है ना, गौरव गेमर जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और है ना 9:30 के एक क्रॉस हम कल फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।